आज की वीडियो में हम जानेंगे सावन सोमवार व्रत के उद्यापन के बारे में। देखिए, कोई भी व्रत बिना उद्यापन के अधूरा माना जाता है। जब तक उसका उद्यापन ना किया जाए वो संपूर्ण नहीं माना जाता। तो इस बार 2026 में जो सावन का आखिरी सोमवार पड़ रहा है वो 24 अगस्त को है। तो जिन्होंने भी सावन के सोमवार के व्रत का संकल्प लिया है वो 24 अगस्त को उद्यापन करें। उद्यापन की विधि क्या होगी? अगर आपने व्रत के दौरान मंदिर में जाकर रोज पूजा की है शिवलिंग पर, तो आप उद्यापन की विधि भी मंदिर में ही जाकर करेंगे। और अगर आपने व्रत के दौरान घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही आपने घर में विराजमान शिवलिंग की पूजा की है, तो आप उद्यापन की विधि भी घर पर ही करने। आप उद्यापन में जब करने बैठे तो आपको क्या क्या सामान अपने साथ रखना होगा। एक थाली में एक आदमी के लिए एक समय का कच्चा भोजन रखेंगे, जिसमें दाल, आलू, आटा, चीनी, चावल, इस तरीके की चीजें आप रख लें। थोड़ी सी दक्षिण रख लें। साथ में आप रखेंगे 16 श्रृंगार माता के लिए कोई चुनरी, ब्लाउज पीस या साड़ी या सूट आप रख लें। जैसी आपकी सामर्थ्य वैसा करिए। देखिए, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, वो आपकी किसी चीजों के भूखे नहीं है। तो हमारे भाव है कि हम भगवान को क्या अर्पित करना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना आपको करना चाहिए, क्योंकि जो हम करते हैं वही सब चीजें लौटकर हमारे पास आती हैं। भोलेनाथ के लिए आप एक कुर्ता धोती का कोई कपड़ा जो बाद में आपको पंडित जी को देना, इस जगह रख सकते हैं। अगर आप उसकी गुंजाइश इतनी नहीं है तो आप एक गमछा रख लें, एक रुमाल रख लें। साथ में आपको खीर का भोग बनाना होगा। खीर कम से कम इतनी बनाए जो आप 11-12 लोगों को प्रसाद रूप में बांट सके। उसके बाद आपको पूजा शुरू करनी होगी। पूजा होगी वो प्रदोष काल में करनी होगी। आप संकल्प लेंगे, सबसे पहले हाथ में जल लेंगे, अक्षत लेंगे, पुष्प लेंगे और बेलपत्र लेकर आप बोलेंगे, हे भोलेनाथ, मैंने आपके व्रत पूर्ण किए और मुझसे कोई भूल चुकी है तो मुझे क्षमा करें, मेरी मनोकामना है उसको पूर्ण करें और मेरे उद्यापन को स्वीकार करें। और ये फिर आप शिवलिंग के पास छोड़ देंगे। इसके बाद आपको शिवलिंग का अभिषेक करना होगा। जो आपने खीर बनाई है उसी से आप भोलेनाथ का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद जो भी चीजें आपने उद्यापन के लिए निकाली है वो सब शिवलिंग पे या भोलेनाथ गोरा माता की मूर्ति पे आप छुआकर एक साइड रख दें। और उसके बाद जो खीर का भोग है वो 10-11 लोगों में बांट दें और जो आपने चीजें उद्यापन के लिए निकाली है यहाँ पंडित जी को भेंट कर दें। गोरा माता से गई कि हे माता रानी, मैं हमेशा अखंड सौभाग्यवती रहूं और हमेशा पुत्र और पौत्र वाली रहूं। हर हर महादेव।